अद्वैत निष्ठ आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर हमसे अलग नहीं रह सकते, ईश्वर हमसे दूर नहीं रह सकते। जो दूर है तो वो सर्वव्यापक कैसे होंगे। गुरुवाणी कहती है, सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वल्लभाचार्य भी यही मानते, भक्ति के आचार्य रामानुजाचार्य भी मानते हैं कि ईश्वर हमसे दूर नहीं। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य भी यही मानते। जिनके संप्रदाय में करोड़ों करोड़ों अनुयायी चलते हैं, वे आचार्यों ने जिन्होंने साधन करके भगवत प्राप्ति की, उन सभी का ये मानना है कि ईश्वर हमसे भिन्न है, दूर है, किसी लोक में बैठा है, कभी आएगा या तो कयामत हो जाएगी, तब तक कब्र में पड़े रहो। कयामत के समय कोई पैगंबर सिफारिश करेगा, उसको बिस्त मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आदि सत जुगादि सत, है भी सत नानक हो से भी सत। वो है भगवान की व्याख्या कुछ आंशिक नानक जी के द्वारा। वेद वेदांत में तो विस्तार से व्याख्या है। गीता ने भी कहा, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। रामायण ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। विष्णु पुराण आध्यात्मिक विष्णु पुराण में ध्रुव की आख्यायिका आती। ध्रुव ने भगवत भक्ति की और भगवान नारायण प्रकट हुए और ध्रुव को वरदान मांगने को कहा, तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु आप कौन है, मैं वरदान मांगने वाला कौन। एक ज्ञान दसो मैनू। तो भगवान कहते, एक ज्ञान अगर पूछेगा तो फिर द्वैत नहीं रहता। जैसे स्वप्ने में कोई अपने इष्ट देव को बुलाए और फिर कहे कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं और ये दुनिया क्या है। इष्ट देव कहेगा कि देख आंख खोल तो तेरा ही आत्मा का सारा खेल है। सपने की दुनिया तेरे आत्मा का खेल है। जैसा स्वप्न रैन का तैसा ये संसार। बचपन स्वप्न हो गया कि नहीं हुआ। शादी के दिन स्वप्ने में सरक गए कि नहीं। दुख के दिन स्वप्न हो गए कि नहीं, और सुख के दिन भी स्वप्न हो गए कि नहीं। तो कल तक का जो कुछ सुख दुख हुआ वो स्वप्न हुआ कि नहीं हुआ। और आज सुबह जितना बीत गया वो भूतकाल हो गया ना। स्वप्ने की नाई सरक पड़ा। तो शास्त्र कहते यदृश्यम तत् अनित्यम। गुरुवाणी कहती है जो दिखे सो चालनहार। अब भाषा शब्द अलग है लेकिन सिद्धांत एक ही है। वेदों का सिद्धांत ही गुरुवाणी में। पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा कुछ नजदीकी पे होता है
और इसका प्रैक्टिकल दर्शन समुद्र किनारे जाओ, ज्यादा भरती आंधी, अमावस्या और पूनम को इतना बड़ा सागर भी द्रवीभूत हो जाता है तो हमारे शरीर के सप्त धातु और रक्त के जो टिश्यू हैं वे भी द्रवीभूत होते। इन दोनों में कोई संभव करेगा तो विकलांग संतान पैदा होगी। अगर ये धर्म ग्रंथों में से बात समाज को सुना देते तो कितने विकलांग आत्माएं आने से बच जाएगी। अगर गर्भाधान नहीं भी हुआ तो पति पत्नी का एनर्जी ज्यादा हरास होगा और जल्दी बूढ़े होंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी नाश होगी। तो ये बात सुनकर गृहस्थी लोग, शादीशुदा और दूसरे लोग कितने ही सावधान हो जाते। अमेरिका में एड्स की बीमारी ने भी चिंता का विषय बनाया और किशोरियां मां बन जाती है। कई विकसित देशों में ये समस्या हमारे देश में अभी इतनी नहीं हुई। ये यश जाता है संतों के प्रचार में, सत्संग। चाहे कोई गुरुवाणी दा प्रचार करता है, चाहे रामायण दा करता है, चाहे कोई धर्म ग्रंथ का प्रचार करता है, मेरे को वो अच्छा लगता है। जो संयम का प्रचार करते, सादगी का प्रचार करते और परस्पर देवो भव, सबकी भलाई, सबका शरीर स्वस्थ रहे, सबका शरीर मन प्रसन्न रहे और सबके बुद्धि में बुद्धिदाता परमात्मा का ज्ञान आए। हमारी बुद्धि का लाखवां हिस्सा ही विकसित होता है तो हम बुद्धिमानों में गिने जाते। लाखवां हिस्सा हमारी योग्यताओं का, बुद्धि का नहीं, योग्यता। हमारे जीवात्मा में, मनुष्य में जो स्मृति का सामर्थ्य है, उस स्मृति का 9वां हिस्सा बुद्धि बनी और योग्यताओं का लाखवां हिस्सा हम लोगों का विकसित हुआ। अभी विज्ञानी बोलते, विवेकानंद ने वर्षों पहले कह रखा और हमारे ब्रह्मज्ञानी संतों ने तो लाखों वर्ष पहले कह रखा। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाने, तो नानक जी संप्रदाय कह देता है। हाजरा हजूर जागंदी जोत, अब भी 500 वर्ष पहले ही अनुभव की वाणी सुनने को मिली। तो ये बात आज ये समझना है कि आपके अंदर ईश्वरीय सत्ता आपसे अभिन्न सत्ता होकर बैठी। गोलोक, साकेत लोक और स्वर्ग लोक कहीं बाहर समष्टि में खोजने जाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अंतर्मुख हो जाओ तो गोलोक, साकेत लोक, स्वर्ग लोक का रहस्य और अनुभव आप कर सकते और मंत्र शक्ति से आप स्वर्ग लोक जा सकते। अर्जुन गए थे और दिव्यास्त्र ले आए थे। मैदानों ने कहा कि मैं तुमको यंत्र विद्या सिखाता हूं। बोले यंत्र तो बहुत छोटा है, बाहर होता है, मंत्र अंदर किया जाता है। जितना अंदर का साधन उतना पावरफुल होता है। तो मैदानों को कहा कि तुम्हारी तो आसुरी विद्या है, मेरी तो मंत्र विद्या से मिल जाओ। तो अर्जुन स्वर्ग जाके वहां रहा और अर्जुन को देखा उर्वशी ने, तो अर्जुन पर फिदा हो गई। आई लव यू, मेरे साथ शादी करो। अर्जुन ने कहा नहीं, तो कम से कम एक बार मेरे को अपनी भुजाओं में ले लो, मैं कितनी सुंदरी हूं। अप्सरा तो सुंदर होती है और तुम तो अप्सराओं में शिरोमणि। अप्सराओं की दासियां भी पृथ्वी की सुंदरियों से बहुत ज्यादा सुंदर होती। अप्सराएं उनसे भी ज्यादा सुंदर और तुम तो अप्सराओं की शिरोमणि हो। लेकिन माता जी इतनी सुंदरी
पति रूप में आलिंगन करना चाहते हो, बोलते माता जी मैं अपनी कमर नहीं तोड़ूंगा, मैं अपना संयम नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भारत के वीर अर्जुन सशरीर गए और उर्वशी उन पर लट्टू हुई, लेकिन उर्वशी की बात अर्जुन ने नहीं मानी तो काम दबता है तो क्रोध बनता है। तो अर्जुन को कहा मैं श्राप देती हूं। बोले स्वर्गीय देवियों का श्राप सच्चा होता है, मेरे को पता है, लेकिन मैं श्राप सह सकता हूं, अपना काम विकार से कमर तोड़ कार्यक्रम नहीं करूंगा। उर्वशी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 1 साल के लिए हिजड़े रहोगे, नपुंसक। वही अर्जुन के लिए विराट राजा के यहां राजकुमारी को गीत सिखाने की सेवा के काम अर्जुन को आ गया। मैं दानव की यंत्र विद्या अभी तक स्वर्ग जाने में सफल नहीं हुई, लेकिन मंत्र विद्या से योगी अभी भी स्वर्ग का रहस्य जान लेते। पंजाब में हो गए राड़ा वाले संत, नाम सुना होगा राड़ा वाले। उनका मोहन नाम का लड़का सेवक किसी जगह पर पेशाब कर दिया, तो उस कब्र में सोए हुए सुलेमान प्रेत ने उसको पकड़ा और कई जगह पर इलाज कराते नहीं हुआ। तब एक ऊंचे संत के पास पहुंचे तो वो बोल पड़ा मैं सुलेमान हूं और ये मेरा पुराना दुश्मन है। नादिर शाह आए थे, उसके साथ में आया था और किसी हिंदू महिला को अपनी औरत बनाया था और उससे कन्याएं पैदा हुई और मेरी बड़ी कन्या इस तांत्रिक से प्यार करती थी और तांत्रिक उससे प्यार करता। मैंने राज्य का और दूसरे रिश्तेदारों का उपयोग करके उस तांत्रिक को दबाना चाहा, लेकिन मैं विफल रहा। तांत्रिक का खबर लूंगा ऐसा जहर मेरे मन में था और मैं मर गया। फिर मैं प्रेत योनि में भटका और नरक में पड़ा और कुंभी पाक नरक, ऐसे ऐसे नरक। तो सुलेमान नरक कितना बड़ा होता है कि बोले बड़ा होता और बंद होता है जैसे आपका यहाँ टैंकर होते हैं, और 9 बाय 9 इंच का उसमें हॉल होता है, उसमें डुबो देते। अपने शास्त्रों में जो नरक वर्णित है फलाना कुंड, वो सुलेमान ने राड़ा वाले संत को आपने सुना है नाम है? अभी यहाँ की बात है हिंदुस्तान की। उनका मोहन नाम के चेले को वो जो सुलेमान पकड़ा वो बोल रहा। तो 9,999 योजन ऊपर जहाँ यंत्र नहीं जाता वहां की खबर तुम्हारे शास्त्रों में ब्रह्मज्ञानी संतों ने लिख छोड़ी है। मंत्र शक्ति कितनी बड़ी। बोले मैं भटकता फिर इसी जहां मेरे को वो देते हैं, दफनाते हैं जीव, वहां नरकों में जाता है और जहां मौका मिला तो अपने कब्र में आकर सोता है। तो मैं कब्र में था और ये इसने यहाँ आकर पेशाब किया और मेरा इससे वैर लेना देना था, तो मैं इसमें घुसा, इसको मैंने खूब सताया है मोहन को। तो सैकड़ों हजारों वर्ष बीतने के बाद भी जीव आत्मा शाश्वत रहता है, शरीर मर जाता, लेकिन जिससे राग है उसको मिलने के लिए भी आ जाता है और जिससे द्वेष है उससे भी भिड़ने के लिए आ जाता है। तो अपने शास्त्र कहते हैं कि भाई संसार में किसी से राग मत करो नहीं तो भटकाएगा, किसी से द्वेष मत करो नहीं तो अंदर में जलाएगा। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मन दे लो। आ गया वेदांत, आ गया सार। बोले बापूजी गुरबाणी को बहुत प्यार करते, तो क्यों नहीं करूंगा। वो वेदांत है,
शास्त्र भरा हुआ है गुरबाणी में। नानक सतगुरु बेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे। वो जन्म जन्म दा राग द्वेष है जीव को। सतगुरु समझता बेटा अपने किसी के लिए अपने दिल में ये बुरा है ग्रंथि मत बांधो, उसका मन बुरा है। आप भी अपने को कोसो नहीं कि मेरे में बुराइयां हैं, नहीं, बुराइयां है तुम्हारे में नहीं है बेटे, मन में है। अपने में मानोगे तो बुराइयां गहरी उतरेगी और उसको भिड़ते भिड़ते आप थक जाओगे। लाला मैं सच कहता हूं, बुराइयों को बल मिलेगा। बुराई है तो शरीर में बीमारी है, बुराई है तो मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और मन प्रकृति का है, मैं परमात्मा का। आप परमात्मा का बल पालो और मन को अपना बल न दो तो प्रकृति तो बदलती जाएगी और मन ठीक हो जाएगा। बुराइयां आए या कमजोरी हो तो उससे भिड़ो मत कि मैं वो चाट देखता हूं तो मेरी कमजोरी खा लेता हूं। नहीं, चाट का गुलाम भी मत बनो और मेरी कमजोरी है इसलिए चाट के बिना नहीं रहा जाए, ऐसा भी मत सोचो। आप लंबा श्वास लो और ओम शांति शांति मन में जपो। आज से 15 दिन तक ये चाट के आगे मन की गुलामी होगी, लेकिन मैं उसको सत्ता नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मेरी सत्ता के बिना मन कहां जाएगा। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, क्यों भगवान प्रभु आपकी सत्ता मेरे साथ है ना। ओम 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 ओम। थूक दिया चाट को या दारू को या जो भी इल्लत है, पान मसाले को, सिगरेट को, किसी भी काम विकार को, आपको जादुई ढंग से चमत्कारिक फायदा होगा। मेरे को तो नहीं है दारू की आदत, लेकिन मेरा छोरा पीता है या मेरा पति पीता है। डरो मत बेटी, पति हो छोरा हो, सो रहा है, उसके आगे चुपचाप मन में भावना करो। समझो छोरे का नाम मोहन है, टिन्नू है। टिन्नू अब दारू नहीं पीना, उसमें अल्कोहल है। 10 पीढ़ियों के बच्चों को आंख का कैंसर हो सकता है, ऐसा विज्ञानी बोलते। दारू नहीं पीना 8 पाप का घड़ा है, दारू नहीं पीना, ऐसा आप बोलो और उसके श्वासोश्वास में वो वायु जाए। टिन्नू ये छोड़ेगा और मिन्नू भी छोड़ेगा, टिन्नू दा बाप भी छोड़ता है। इसीलिए बोलते कि साधु का दर्शन और सत्संग उसकी बराबरी कोई तपस्या नहीं कर सकती। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कार में पाया। जो जो अपनी इस सत्संग की तरकीब से आपकी जागतिक आसक्ति और वासना मिटती जाएगी, त्यों त्यों आपका ईश्वरत्व, भगवत सत्ता जगती जाएगी। ज्यों ज्यों सूरज उगेगा त्यों त्यों अंधकार मिटेगा। बच्चों से पूछा गया, सूरज और चंदा क्या नहीं देख सकते? भाई या तो सूरज का प्रकाश सब जगह घुस जाता है या तो चंदा का। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सूरज और चंदा नहीं देख सकते? बोले पाप को नहीं दे सकते, देख सकते, देखते। क्योंकि बुद्धि का अधिष्ठान बॉस सूर्य तत्व है, नेत्र का मालिक सूरज है और मन का अधिष्ठान चंद्र है। तो सूरज और चंदा क्या नहीं देख सकते? एक गुरुमुख छोकरा था, सरस्वती मंत्र लिया होगा कुछ गुरुजी के। बोले हाँ गुरुजी, सूरज और चंदा एक चीज नहीं देख सकते। बोले कौन सी? बोले अंधकार नहीं देख सकते। ए शाबाश है। तो बुद्धि से भी स्मृति बड़ी हो गई। भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, अर्जुन के पास बुद्धि है, संयम है, लेकिन अर्जुन का दुख नहीं मिटा है। जब भगवान ने ब्रह्म ज्ञान सुनाया और अर्जुन ने विचार किया
और जग गई स्मृति। तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तब प्रसादात, आपके ब्रह्म ज्ञान के सत्संग से मेरा मोह नष्ट हुआ और स्मृति प्राप्त हुई। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर ब्रह्म ज्ञानियों की शरण ले ले बेटा। सत्संग की ऐसी बलिहारी है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्य आद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, करोड़ों पाप नाश होंगे संतों के दर्शन सत्संग। तो अब ये सारे सत्संग का सार क्या? सार ये है कि मनुष्य, तुम्हारे में जो योग्यता छुपी हुई है और तुम जो कर सकते हो वो देवता और दैत्य दानव नहीं कर सकते। ईश्वर को अपना आत्म रूप में जान सकते हो, ईश्वर को अपना मित्र मान सकते हो, सखा मान सकते हो, स्नेही मान सकते हो। यहां तक कि ईश्वर को अपना चेला बनाने वालों ने चेला भी बना लिया। मैं कई बार कह चुका, सांदीपनी कोई बड़े विद्वान, बड़े तेज विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन गुरु के प्रति उसकी पक्की निष्ठा थी। गुरु ने कहा बेटा तू तो मेरा चेला है, लेकिन भगवान कृष्ण तेरा चेला बनेगा। तो भगवान को चेले का चेला बनाने का वचन, मनुष्य में ताकत छुपी और सांदीपनी ऋषि के चेले बने भगवान कृष्ण। और जब पढ़ाई करके उज्जैन में, अभी भी सांदीपनी आश्रम है, आजकल अपना आश्रम भी उसी जगह में है। तो सांदीपनी आश्रम से जब श्री कृष्ण जा रहे थे, विदाई ले रहे थे, तो सांदीपनी गुरु ने कहा बेटा कुछ मांग लो। भगवान को बेटा बोलने की ताकत मनुष्य में छुपी। अद्वैत भगवान को देने की ताकत मनुष्य में छुपी और मनुष्य दर दर की ठोकरें खा रहा है। कितना मनुष्य ने अपना अवमूल्यन कर दिया। ये पाश्चात्य कल्चर का प्रभाव है, विदेशी राजनीति का प्रभाव है। 1000 वर्ष तक हम गुलामी में रहे तो इसका प्रभाव है। अभी भारतवासियों को संगठित मति बनानी चाहिए। इनका पहरवेश अलग है, मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा मन विचार अलग, मेरे अलग, लेकिन भारतीय तत्व में तो एकत्व है। वैदिक ज्ञान, गीता, उपनिषद आदि जो सच्चाई है उसमें तो एक हो जाए। अलग अलग तो पति पत्नी के विचार भी अलग होते, क्यों होया? बाप बेटे के विचार भी अलग होते, लेकिन तत्व रूप से तो आंख की योग्यता अलग है, कान की अलग है, पैरों की अलग है, फिर मिल मिला के तो शरीर होता है। ऐसे अंदर से किसी के प्रति नफरत न रखकर अपना और अपने संपर्क में आने वाले का मंगल मंगल मंगल। आप जो देते हैं वो कई गुना होकर आपके पास आता है। आप अमंगल दे दे तो अमंगल आना है, मंगल दे दे तो ओपरा कई गुना होके आना है। शिव जी को क्या टोटा पड़ा है, फिर भी भगत पानी का लोटा देना है। वो गंगा जी निकलती जटाओं से, लेकिन प्रेम है वो पानी का लोटा। ओम नमः शिवाय महेश कराए। लक्ष्मी नारायण को की टोटा पे आया है, वो 54-58 रुपया भगवान को चढ़ाता है। वो दरबार, सोनी दरबार में तो करोड़ों रुपए है, की टोटा पड़ा, लेकिन फिर भी दर्द प्रेम में दिया जाता है। रुपया पैसा ये तो छोटी चीज है, लेकिन सामने वाले के जीवन में भगवान की प्रीति, भगवान का ज्ञान, स्वास्थ्य की बात और 7 पीढ़ी तरह ऐसा ज्ञान वो प्रेम के द्वारा ही दिया जाता है ना।
इतनी फीस दें तब मैं सुन, वो नहीं होता है। ये संसार जादू कम लगता है क्या? जो और जादू से प्रभावित हो जाए, एक पानी की बूंद राजा बन जाती, महाराजा बन जाती, इंद्र बन जाती, सेठ बन जाती, साहूकार बन जाती है, आर्किटेक्ट बन जाती है, एक पिता की पानी की बूंद। अरे हमारा मकान है, ये हमारी डिजाइन है, ये हमारा मार्केट है, ये फलाना है, और फिर राख की मुट्ठी बनकर चली जाती। रोज जादू होना है, कम है कि समुद्र में बड़वा नल रहता है, वो बुझता नहीं, और पेट में जठराग नहीं रहती और शरीर को जलाती नहीं। ये रब दा कम जादू है क्या? तोता हरा कैसे बनता है, वो जादूगरों का बाप कैसा है? मोर नीला कैसे बनता है, और एक एक पंख में ये डिजाइन कैसी बनाता है? कौन सी फैक्ट्री से माल आता और कौन डिजाइनर डिजाइन करता सी? सफेद गाय है और हरा घास खाती, और दूध सफेद कैसे होता है? काली गाय है, हरा घास खाती और दूध सफेद, ये कम जादू है क्या? ओ मेरे रब, तू जादूगरों के बाप दा बाप है। किसी की कोई चालाकी देखो या ऊंचाई देखो, चतुराई देखो, तो इस चतुर को बनाने वाला तू कितना चतुर है, इस प्यारे को बनाने वाला तू कितना प्यारा है, इस बड़ी महान महान चीज को बनाने वाला तू कितना महान है। भगवान को बीच में रख दो, आपकी स्मृति जगेगी, भगवत ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी। सासू ने, इसी ने, उसी ने डांटा बहू को, तो गलती है तो अपनी निकाल दे, और खाम खा सासू डांटती तो सासू के द्वारा मेरी परीक्षा अथवा मेरी मजबूती करवा रहा है, सहन शक्ति बढ़वा रहा है। वाह प्रभु, वो डांटने वाली सासू भी डांटना कम कर देगी और तेरे को तपस्या हो जाएगी। बेटे की बोझा लगता है। अथवा बहू ऐसी है वैसी है, तो बहू का ममता तोड़ने के लिए, बहू का स्वभाव ऐसा करके मेरे संसार की आसक्ति छुड़ाता है। वो बेटा ऐसा है, मानता नहीं, हाँ तो बेटे की ममता करनी पड़े, तो कहीं फंस न जाए तो भगवान तेरी कृपा है। और बेटा मानता है तो भगवान तेरी कृपा है कि मेरे को टेंशन नहीं दिया तो मैं तेरी भक्ति करूं। आप सीधा अर्थ ले तो भगवान की टप्पे टप्पे पर कृपा कृपा और कृपा दिखती है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। भगवान आएंगे, कृपा करेंगे, ये प्रतीक्षा मत करो। भगवान है और कृपा कर ही रहे, समीक्षा करो। ये क्या अभी जो इतनी ऊंची बात अपन कर रहे हैं, सुन रहे, इसमें क्या तुम्हारी हमारी चालाकी है क्या? क्या तुम्हारी हमारी योग्यता है क्या? ये भगवान की कृपा है, तभी ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है। कृपा की प्रतीक्षा मत करो। मर जाएंगे तब उधर जाएंगे तो कृपा करेगा, अथवा अभी नहीं है बाद में कृपा करेगा, नहीं। समीक्षा करो कि हर व्यवहार में कितनी उसकी कला और कितनी कृपा बरस रही है। खाली स्मृति जगा तो बस हो गया। होता तो रहता ही है, दुख भी आता रहता है, सुख भी आता रहता है, चीजें भी दिखती रहती, बस उसकी लीला को देखो, बस हो गया ना। बड़ा आसान, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच ओए मुक्ति, नानक सतगुरु बेटिया दई ऐसी जुगती। इसमें क्या जोर पड़ता है? स्मृति, बस उसकी कृपा की समीक्षा करो, उसकी दया की समीक्षा करो। जब सुख सुविधा सफलता मिलती है तो उसकी दया हम पर बरस रही है। दुख विरोध और कठिनाई और संघर्ष होता है तो कृपा बरस रही है। माँ जब मारती है और नहलाती है और नाक दबोचती है और कान पकड़ के स्कूल ले जाती है, उसकी कृपा है भलाई के लिए कर दी सी। और माँ जब प्यार करती, पुचकारती और खिलाती पिलाती तो उसकी दया है। तो दया में भी विकास छुपा है और कृपा में भी विकास छुपा है। ऐसे कठिन जीवन चल रहा है तो उसकी कृपा में हमारा विकास होता है, और सुखी जीवन बीत रहा है तो उसकी दया में हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, उसको मानने के।
बस हो गया। और भगवान को अपना मानो, अपने को भगवान का मानो। जिसको अपना मानते हो प्यारा लगता है। वो कुत्ता कई जूतों पर पेशाब कर रहा है, आपको कोई फेर नहीं पड़ता, लेकिन अपनी चप्पल पर कुत्ते ने जरा पैर ऊपर किया, हाय वो अपनी जूती है ना, वो मेरी है चप्पल। बूट किसी के होंगे, मैनू की होना है। वो चप्पल मेरी सी, वो बूट मेरा सी, वो जुराब मेरा सी, वो पगड़ी मेरी सी। ए छोरे ए नहीं कर, ए मेरी पगड़ी सी, नहीं तो लाखों पगड़ी की होंगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी है। ए मेरी टोपी है, ए मेरी पेन। वो पेन अपनी प्यारी हो जाती है, वो पगड़ी अपनी प्यारी हो जाती है। ओ भरा पगड़ी तेरी नहीं है, पेन तेरी नहीं बेटे, शरीर भी तेरा नहीं है। तेरा होता तो तेरे कहने में चलता। तू नहीं चाहता है कि बाल सफेद हो जाए, हो जाते हैं। तू नहीं चाहता है झुर्रियां पड़ जाए, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती है। तू नहीं चाहता कि बीमार होए, बीमार होता है। तू नहीं चाहता कि मर जाए, लेकिन ये बेवफा मर जाता है। वो तेरा कैसे होया? बोले बेटियां मेरी है। नहीं, बेटियां तेरी नहीं, बेटियां जमाइयों की डिपॉजिट है। मैं कोई झूठ बोलिया? और बेटे मेरे हैं, ममता मत कर, बहुओं की डिपॉजिट है। बहुएं आएंगी तो फिर देखो तुम्हारे बेटे कैसे रहते। बेटियां जमाइयों की धरोहर है और बेटे बहुओं की धरोहर है, और ये शरीर शमशान की धरोहर है। क्या ख्याल है? लेकिन आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है, उसमें अब भी से मान लो कि ये शरीर शमशान की धरोहर है। बेटी बेटे, बेटियां जवाइयों की और बेटे बहुओं की धरोहर, शरीर शमशान की धरोहर। लेकिन आत्मा परमात्मा शाश्वत है, वो हमारी उनसे प्रीति है। मैं तेरा तू मेरा, और मैं तेरा तू मेरा। और भगवान कह दे कि तू मेरा नहीं है, फिर भी हम भगवान के हैं। बोलो, भगवान ऐसा तो कहते नहीं। हम कह दे हम भगवान के नहीं है, फिर भी सचमुच में भगवान के हैं। घड़ा कह दे कि मैं आकाश का नहीं हूं, आकाश कह दे कि ये घड़ा मेरा नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है क्या? घड़ा कह दे मैं आकाश का नहीं हूं, तो रह के दिखा आकाश के बिना कहां जाएगा? बोल। और आकाश कह दे ए घड़ा मेरा नहीं है जी, आकाश कह नहीं सकता। ऐसे चिदाकाश परमात्मा ये कह नहीं सकते कि जीव मेरा नहीं है। और जीव बेवकूफी से कह दे फिर भी भगवान से अलग नहीं हो सकता है। किसी तरंग को तुमने सड़क पर, पानी की लहर को सड़क पे दौड़ते देखा क्या? पानी की लहर दौड़ेगी तो पानी पर ही दौड़ेगी, अकेली सड़क पर वो पानी की लहर नहीं दौड़ सकती। ऐसे ही जीव का स्पंदन स्फुरना उस ईश्वर की सत्ता से होता है। सो साहेब सद सदा हजूरे, ओ अंधा जानत ताको दूरे। कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, ब्रह्मज्ञानी गुरु के बिना खा रहे दर दर के धक्के। ऐसा हमने सुना सत्संग में। तो फिर हमने बाहर की यात्राएं बंद करके अंदर में यात्रा की, और 40 दिन हम कमरे में एकांत में दूध पी के रहते थे, मौन रहते थे। ऐसे ऐसे खजाने खुले कि वो खजाना बांटते बांटते 32-33 साल हो गए, खुटता नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि उसमें भी जितना मन पवित्र और भगवान की तरफ हो उतना ज्यादा खुलती। मैं तो चाहता हूं कि 40 दिन की मौन शिविर हो जाए कहीं, भले गिने गिनाए लोगों को रखो, फिर देखो क्या होता है। ऐसे फुटकर 40 साल की साधना उतना ऊंचा नहीं लाती जितना लगातार की साधना से होता है।
इतनी बात तो माइया जानती है, लगातार रसोई घर में रसोई जल्दी बनती है, जरा सा चालू किया फिर छोड़ दिया, जरा सा चालू किया तो रसोई की ऐसी तैसी हो जाती। इसको बोलते सातत्य। सातत्य। अब ये 2 दिन 3 दिन की 4 दिन की जो शिविर है बच्चों की, 2 दिन की हो गई, 2 दिन तो इसमें सातत्य रहेगा तो आप 2-4 दिन की शिविर में इतने ऊंचे उठ जाएंगे कि 4 महीना घर में भजन करे तो इतनी बरकत नहीं आती। कुछ लेना है क्या? कोई रोटी नहीं मिलती इसीलिए कर रहे क्या? कोई पैसे कमाने हैं तभी कर रहे क्या? पैसे के लिए जा रहे क्या? अरे तू एक से जुड़ जा, बाकी सारी दुनिया उसकी है तो तेरे को टुट्टा की है। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। हम तो सब कुछ फेंक के बैठ जाते थे, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और वो क्या क्या रूप लेकर लीला करता है मेरे को पता है। वो हृदय में है सर्वत्र, और कभी भी कोई भी रूप प्रकट करके क्या भी लीला कर सकता है। अब एक बूंद पानी से इतने लाखों लाखों आदमी, मनुष्य, जीव जंतु बनाने की उसकी प्रकृति कर सकती, तो वो कितना समर्थ है। बेअंत। तुम्हारी गत मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। उससे प्रीति करो, उसको अपना मानो। प्राणायाम करना तो अच्छा है, लेकिन एक दिन प्राणायाम किए, 10 दिन किए, 1 दिन नहीं किया तो बीमारी हो जाएगी। लेकिन प्राणायाम करो, नपे तो ले, लेकिन उस प्राणायाम में भगवान के नाम का जप डाल दो तो 100 गुना प्रभाव करेगा। सत्संग में कुछ ऐसे साधन है कि कम मेहनत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। केवल अपने मन में ठान लो कि हमें ईश्वर का सुख चाहिए। ईश्वर कितना दूर है? अपने आश्रम परमात्मा से, अपने आप से ईश्वर की दूरी शंकराचार्य भगवान नहीं मानते, कृष्ण भगवान नहीं मानते। अपने से परमात्मा दूर रहे ऐसा भक्ति के आचार्य वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य वो भी नहीं मानते। नानक जी भी नहीं मानते कि भगवान हमसे दूर। हाजरा हजूर जागनी ज्योत, वो हाजरा हजूर है। ये नेत्र ज्योति जिस ज्योति से देखती है वो भगवान है। मन ज्योति जिस ज्योति से सोचती है वह भगवान है। जनक ने नारद जी को प्रार्थना की कि महाराज हमें भक्ति शास्त्र, हमें भागवत धर्म सुनाओ। इतना बोलते वो बुद्धिमान राजा सकुचाए। आदर सत्कार तो किया, पूजन तो किया, लेकिन मैंने आदेश दिया कि हमें भागवत धर्म सुनाओ। कोई गवैया हो, कोई नर्तकी हो तो कह दिया जाता है कि फलाना भजन सुनाओ, फलाना डांस दिखाओ। और संत को हम कैसे कह दिया कि हमें भागवत धर्म? तो अपनी गलती तुरंत सुधार। जनक ने जोड़ दिया शब्द, महाराज अगर हम अधिकारी हैं, लायक हैं, तो आप सुनाने की कृपा करें। पहले तो बोल दिया सुनाए, तो फरमाइश कर दी ना। तो गुरु को फरमाइश करने की ताकत राजा बोलता है हमारे में कैसे? तो बोले अगर महाराज हम अधिकारी हैं तो आप हमें योग्य समझे तो सुनाने की कृपा करें। तो वो गलती सुधर गई। इसको बोलते प्रतिपन्ना मति। अपने
किस समय क्या करना तुरंत स्मृति आ जाए। जिसको बुद्धि बोलते हैं वो स्मृति का 9वां हिस्सा है, और जिनको योग्यता कहते हैं वो योग्यताओं का 1,00,000वां हिस्सा है। इंजीनियर की योग्यता है, वकील की योग्यता है, धनी की योग्यता है, ये है, उद्योगपति है, योग्य है, तभी तो 200,000 आदमी 5,000 आदमी पर नियंत्रण। तो जिनको बुद्धिमान कहते हैं 1,00,000वां हिस्सा अपना विकसित हुआ है, हम बुद्धिमानों की लिस्ट में आ जाते। तो बाकी कितने सारे हिस्से अविकसित हैं, उनको विकसित करने के लिए धर्म हमारी वासनाओं को नियंत्रित करने में बड़ी कृपा करता है, मदद करता है, और ध्यान हमारी योग्यताओं को विकसित करता है। और उस ध्यान में अगर भगवत भाव है तो रस सहित मन यात्रा करेगा। वैसे भी ध्यान करें, भगवान को न माने और एकाग्र हो जाएं तो योग्यताएं तो विकसित होगी, सामर्थ्य तो विकसित होता है। तपस्वियों के जीवन में भी सामर्थ्य आता है, राक्षसों के जीवन में भी योग्यताओं का विकास होता है। वो भगवान को नहीं मानते, भगवान के विरुद्ध चलते। हिरण्याकश्यप भगवान का नाम सुनते ही चिढ़ जाए, फिर भी एकाग्रता से योग्यताएं तो विकसित होती हैं। लेकिन उन योग्यताओं का फिर वो जगत की वस्तुओं का उपयोग करके विषय विकारों के द्वारा रस लेता है। तो मानना पड़ेगा कि योग्यताएं कितनी भी विकसित हो गई, लेकिन अंतरात्मा के रस के बिना वो योग्यताएं सारी मुसीबत का रूप ले लेती। सोने का हिरणपुर था, सोने की लंका थी, मुसोलिन के पास इटाली का राज्य था, योग्यताएं तो थी न, तभी तो इटाली का किंग बना। लेकिन अपनी पत्नी से रस काम कर लेने में, फिर अपनी सेक्रेटरियों से जो कुछ करना होगा किया, उससे भी उसको तृप्ति नहीं हुई, तो स्विट्जरलैंड की सुंदरी रखी। और जब कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया तो ये छुप गया, भाग गया, राज्य इसका छिन गया। तो भरी हुई ट्रक हीरे जवाहरात और विदेशी करेंसी की लोडेड ट्रक लेकर ड्राइवर के साथ अपनी प्रेयसी के साथ जा रहा था मुसोलिन। तो झील के किनारे कम्युनिस्ट सिपाहियों ने पहचान लिया। दो चार राउंड छोड़ दिए। उनकी लाश को कम्युनिस्टों ने जूते पहनाकर दफना दिया। लेकिन वो विदेशी करेंसी और हीरे जवाहरात, लाखों रुपए के नहीं, करोड़ों के नहीं, अरबों खरबों का माल कहां गया? अभी तक जांच कमीशन ने जांच कर बांह पुकार गई, नहीं मिला। ड्राइवर की लाश मिली और ट्रक खाली मिली। हाँ, 17 जांच कमीशनों एक के बाद एक। कोई पागल हो जाता, कोई सुसाइड कर लेता, कोई भाग जाता। उसने ऐसा प्रेत ने डरावना वातावरण कर दिया। एक रात को किसी अच्छे अधिकारी को वो मुसोलिन का प्रेत आत्मा दिखा। उसने बोला, माय बॉडी एक्सपायर्ड, मेरा शरीर मर गया है, लेकिन डिजायर मेरी मौजूद है, इच्छा मौजूद है। तो रस जिसको भौतिक जगत में से आता है वो लोगों का शोषण करता है, पत्नी होते हुए लवरियां ये वो करने के बाद भी पूर्ण तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीवात्मा चैतन्य है, पूर्ण है, परमात्मा का अंश, और वस्तुएं नश्वर है। उबान हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन पूरी तृप्ति तो पूर्ण परमात्मा से ही होती है। पूरा प्रभु आराध्य, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। तो जीवात्मा नित्य है और वस्तुएं अनित्य है। तो बुढ़े होते होते भी फरियाद करते हुए जिएंगे और निराश होकर मर जाएंगे।
ऐसा है, ये बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, सासू ऐसी है, सेठ ऐसा है, जमाना ऐसा है। क्योंकि है ये नित्य और परिस्थितियां होती है अनित्य। शरीर भी होते हैं अनित्य, वैभव भी होता है अनित्य, पति पत्नी का स्नेह और जवानी और मजा भी होता है अनित्य। तो नित्य वाले को अनित्य से पूर्णता नहीं मिलती। इसलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर नित्य तत्व का ज्ञान करा दे, नित्य तत्व से प्रीति करा दे, वो संतों की शरण जाते, तब उनको तृप्ति होती। राजा भरतरी जी को जब तृप्ति मिली परमात्मा की, तो भरतरी ने कलम उठाई सी, जब स्वच्छ सत्संग कीनो, जब शुद्ध सत्संग किया, तभी कछु कछु चीन्यो, थोड़ा थोड़ा जाना। क्या जाना? बोले मूड जानो आपको, मैं बेवकूफ था, वो होंक पता चलिया। हरे भ्रम ताप को, बेवकूफी को, अविवेक को मैंने छोड़ा जो तपा रहा था। तो विवेक और श्रद्धा मानवीय की अपनी बदौलत है। अपनी मानवीय जीवन में विवेक और श्रद्धा, ये दो चीजें की मुख्यता है। विवेक इतना हो कि सत्य क्या है, सदा क्या रहता है, तो वो परमात्मा को पालेगा। नहीं तो उसको पाने की योग्यता, इतना विवेक नहीं है, तो विवेकियों की बात मानने वाली श्रद्धा होनी चाहिए। सत्य को श्रुत, श्रुत जिसके हृदय में बन आया तो श्रद्धा बन गया। सत्य के लिए यात्रा करना ये श्रद्धा है।